हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम बैक विथ माय अनदर वीडियो जो कि इंग्लिश की बुक पर है फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ामिनेशन। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो जीके के बुक्स पे था फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ामिनेशन। अब बात करते हैं इंग्लिश पर कि कौन सी बुक से क्या और कितना पढ़ना चाहिए आपको। So, here I am present with the first book for English grammar is KD publication, ठीक है, for grammar। ठीक है, आप अब क्वेश्चन पूछोगे कि क्यों मैं ये बुक आपको सजेस्ट कर रही हूँ। इसके 3 रीज़न हैं। पहली बात कि इससे इंग्लिश मीडियम के बच्चे एज़ वेल एज़ हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। एज़ यू सी कि यहाँ पर अच्छे से डिफ़ाइन करा हुआ है हिंदी में भी, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है इंग्लिश ज़्यादा, तो इसीलिए बहुत बेसिक लैंग्वेज से उठाया गया है इसे। ठीक है ना। तो दूसरी बात इज़ कि इस बुक को बहुत सिंपल और बेसिक लैंग्वेज में लिखा गया है कि आपको बहुत आराम से इसके रूल समझ में आ सकते हैं। ओके, और आपको कभी मेंटोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बुक को पढ़ने के लिए। ठीक है। थर्ड रीज़न इज़ इसके लास्ट में आपको वोकैब मिली हुई है प्रीवियस ईयर एसएससी की। ठीक है, आप इस बुक को ईजिली 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो ओनली बीइंग कंसिस्टेंट विथ इट। डेली बस शेड्यूल करो कि कैसे कौन से टॉपिक को पढ़ना है और डेली कितना वोकैब आपको कंप्लीट करना है। फिर भी ना समझ में आए तो आप बस कमेंट करो नीचे, आई विल टेल यू हाउ कैन यू रीड दिस बुक थॉरोली। ओके, चलिए अब इसके कंटेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कि इस कंटेंट में आपको पहली बात तो सारे ग्रामर्स के चैप्टर मिले होते हैं, साथ ही साथ वोकैब भी मिली होती हैं। ठीक है, तो ग्रामर के कितने चैप्टर टोटल होते हैं? 20 चैप्टर होते हैं, जिनमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एसएससी स्टेनोग्राफर या फिर और भी एग्ज़ाम के लिए एसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि इन्वर्जन हो गया, पार्टिसिपल हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, कंडीशनल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग। इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, जिसके बाद आपको कभी ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इन चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन है। ठीक है, अब आते हैं वोकैब पे। तो यहाँ पर वोकैब आपकी 21 से शुरू हो जाती है, जैसे कि देख सकते हैं आप, पैरेललिज्म दिया हुआ है। ठीक है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन दिए हुए हैं कि कौन से वर्ड हमें सुपरफ्लुअस बना देते हैं कि हाँ स्टेटमेंट को। फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वर्ड ऑफन कंफ्यूज। वर्ड ऑफन कंफ्यूज में आपको सिमिलर होमोफोन्स जैसे वर्ड्स मिलेंगे, आपको स्पेलिंग अलग रहेगी, मीनिंग अलग रहेगी, कैसे आपको किसका इस्तेमाल कहाँ करना है ये आप जानोगे। इसमें वोकैबलरीज मिली हुई है अच्छे नंबर्स की, जिसमें 22 पेजेस इंक्लूड हैं, सिनोनिम है, एंटोनिम है। ठीक है, उसमें भी आपको एक वर्ड मीनिंग के जैसे आपको पूरा एक कंटेंट मिलेगा, जिससे कि आप 346 पे देख सकते हो। यहाँ पर हम चलते हैं 346 पे जल्दी से। तो 346 पे हमने ये देखा कि ये तो हमें मिले हुए हैं सारे हमारे सिनोनिम। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट मिले हुए हैं, साथ ही साथ उसके आंसर भी मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आप जब देखेंगे कि आपको एक मीनिंग के तौर पे आपको काफ़ी कुछ मिले, इसी तरह आपको एंटोनिम में भी मिलेगा, जिसमें 11 पेजेस टोटल इंक्लूड करता है। और ये बहुत बेसिक वर्ड्स होते हैं जो हमेशा एसएससी में रिपीटेड वे में आते हैं। ठीक है, आपको किसी भी प्रीवियस ईयर बुक को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार इससे जाओ, पढ़ो, फिर आप देखोगे कि क्या आप में इम्प्रूवमेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग में। अब बात करते हैं कि इसकी प्रैक्टिस सेट बुक भी आती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये वॉल्यूम फर्स्ट है जो कि आपको ग्रामर के सिखाती है। ठीक है, अब दूसरी आती है, इसमें वॉल्यूम 2 आती है, जिसके कंटेंट फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। टोटल ये आपका प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक है, कैसे कैसे आपने जो जो पढ़ा है इसमें कैसे कैसे अप्लाई करना है वो सेकेंड वॉल्यूम में। ठीक है, जो कि मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मैं किसी और बुक से लगाती हूँ क्वेश्चंस, तो आप बाय कर सकते हो। बट आई विल ऑल्सो सजेस्ट इन लेटर कि कैसे कैसे आपको और भी बुक्स से लगा सकते हो जो मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बुक पर, जो कि प्रैक्टिस प्लस वोकैब प्लस एसएससी इम्पोर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर।
दैट इज़ MB पब्लिकेशन की SSC बुक फॉर इंग्लिश, जो कि ये 2016 वर्जन तक है हमारे पास, ठीक है, बट मार्केट में 2020 तक भी अवेलेबल है, ठीक है। बस उसमें क्या करा है कि आपको 2017, 18, 19 और 20 तो अभी हुआ नहीं है कोई एग्ज़ाम, तो इन तीनों साल के क्वेश्चन ऐड कर दिया है। दैट्स इट, प्रैक्टिस सेट्स में, ठीक है। अब आते हैं, नाउ अगेन आई एम रेजिंग अ क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ यू, व्हाई दिस बुक इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन आई एम गिविंग 3 रीज़न फॉर दिस। दैट पहली बात तो आप अपनी जो केडी से रूल्स पढ़े हो ना, उससे रिलेटेड इसमें काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। और मिलते तो क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ क्या होता है ना, जैसे कि आपके CGL लेवल के भी मिल जाते हैं, आपके SSC स्टेनोग्राफर जो हम लोग पढ़ते हैं उसके भी मिलते हैं यहाँ क्वेश्चंस, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल जाती हैं। पता है क्वेश्चन सॉल्विंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है? वो हमें ब्राइट बनाता है, ब्राइट बनाने के साथ ही साथ इतना ज़्यादा तेज़ बना देता है क्वेश्चन सॉल्विंग पर कि हम देखते ही समझ जाते हैं कि कैसे हमें कौन सा रूल कहाँ अप्लाई करना है। खासकर जैसे एरर स्पॉटिंग हो गया, जैसे कि हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, जैसे कि हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, यहाँ पर हमारे बहुत सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं पज़ल करने के लिए, तो इसीलिए आपको बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, साथ ही साथ केडी से ग्रामर जब रिवाइज करते रहोगे, दोनों चीज़ पैरेलल लेके चलोगे, आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें स्टेनोग्राफर 2016 का पेपर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह बस आपको ना डेली चैप्टर जो भी कवर करा, ठीक है, वो एक तरफ है। आपने पूरा अभी चैप्टर नहीं पढ़ा केडी से, दैट कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बस आपको आना है, क्वेश्चंस करते रहना है, करते रहना रिपीटेड वे में, ठीक है। कम से कम ये क्वेश्चन बुक आपकी 3 बार एग्ज़ाम से पहले रिवाइज हो जानी चाहिए। आप खुद देखोगे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट, आप खुद देखोगे कि बच्चे 1 घंटे में जो 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहीं आप 40 मिनट में करके बैठ जाओगे। कभी कभी तो कुछ बच्चे 30 मिनट में करके बैठ जाते हैं, तो वो कोई अजूबा नहीं है, वो बस इतना है कि उन्होंने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है, दैट्स इट, ठीक है। अब दूसरा रीज़न ये है कि आपने जो ग्रामर केडी से कर तो ली, ठीक है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट SSC के पर्पस के रूल जो होते हैं, जो कि इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन होते हैं। ब्रीफली का मतलब समझ रहे हैं, संक्षिप्त में, छोटे में, ठीक है। जैसे कि इसमें कंजक्शन दिया, तो कंजक्शन इसने क्या किया है कि कंजक्शन 2 पेज में इन्होंने ख़त्म कर दिया। यहाँ से नाउन भी देखिए, यहाँ से यहाँ में ख़त्म करा। क्या एक्चुअल में इतना है? कोई भी कह नहीं सकता कि इतना ही है, सिर्फ नाउन या फिर कंजक्शन। इसीलिए मैंने पहले आपको केडी कैंपस प्रेफर करी, क्योंकि उसमें से जब आप रूल से अवेयर होगे ना, तब जब इस बुक पे आओगे तो आप इसमें देखोगे कि हाँ, क्या कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट आई एम गोइंग टू मिस इन फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर छोटे छोटे जो रूल हैं, बोथ एंड, सो दैट, सच एज दैट, क्या क्या इसमें रिलेशन है, कैसे कैसे प्रपोजिशन यूज़ करनी है, दैट यू कैन अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नाउ द थर्ड रीज़न इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ vocab सेक्शन इन दिस बुक, ठीक है। इस बुक में आपको 1 वर्ड, स्पेशल वर्ड और इडियम फ्रेजेस और एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इस बुक में आपको एक अच्छा वोकैब का बैंक मिलेगा, जिससे आपकी वोकैब पे बहुत अच्छी कमांड बन सकती है, ठीक है। आपको बस इसके वोकैब्स पढ़ने हैं और फिर उसके बाद केडी के वोकैब्स कंप्लीट करने हैं। आपको खुद लगेगा दैट इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, एंड ट्रस्ट मी, आप CGL लेवल तक का भी वोकैब कर ले जाओगे अगर आपने इन 2 बुक से कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट इज़ केडी कैंपस एंड सेकेंड इज़ MB पब्लिकेशन की, ठीक है। हर एक चीज़ आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करी गई है। आप बस एक क्यूरियोसिटी अपने अंदर रखो पढ़ाई से रिलेटेड, बस
तो आप खुद ही धीरे धीरे ऑब्स्टेकल्स सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। मैंने तो इस बुक को डेली 50 लेवल सेट किया और 12 दिन में इस बुक को ख़त्म किया। नहीं सॉरी, जैसे कि 24 पेजेस थे हमारे 1 वर्ड के, तो मैंने 24 दिन में इसको पढ़ा एज वेल। उसी के साथ मैंने धीरे धीरे स्पेशल वर्ड्स भी शुरू करे हुए थे, जैसे कि ये स्पेशल वर्ड्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मेनिया है, किसी भी चीज़ का डिज़ायर है, फोबिया है, ये सब चीज़ें, ओके। और फिर भी आपको लगे कि मेरी प्रैक्टिस में कमी है, देन तब मैं आपको सजेस्ट करूँगी किरण पब्लिकेशन की एसएससी इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि चैप्टर वाइज इसमें सॉल्व करे हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के, जो कि 1997 से मेरे पास 2017 अप्रैल तक की है। मार्केट में आपको 2020 तक भी अवेलेबल है, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 2017 तक के थे 11,000 प्लस थे। आपको और भी ज़्यादा अब मार्केट में मिल सकते हैं। ये मेरा प्रीवियस ईयर का है, मतलब कह सकते हैं कि ये मेरी पुरानी बुक है, इसलिए इतना कम क्वेश्चन, इतना कम भी नहीं है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बट स्टिल आपको चाहिए कि आपको नया वर्जन, तो आप मार्केट से अभी भी नया वर्जन आया है, आप उसे बाय कर सकते हैं। बस एक शेड्यूल बना के पढ़ो किसी भी बुक से, ठीक है। कैसे, कौन से, कहाँ से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप बस कोई भी चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट करो और उसे फॉलो करो, ठीक है। एंड सिलेबस की जहाँ तक बात रही, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो रिगार्डिंग दिस, ठीक है। एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो दैट कि आपको तीनों बुक में से पूरा चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या और कितना पढ़ना है, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ठीक है। अब कैसे पढ़ना है, ये अगर आपको जानना है कि कैसे पढ़ना है, जैसे कि मैंने ये सब सेट करके, एरर है, ये हमारे इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, ये सब जैसे मैंने सेट करा हुआ था, ठीक है। तो आपको ये सब अगर जानना है कि कैसे आप बुक को ये शेड्यूल करके विद इन अ मंथ आप तीनों बुक को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। अपनी बाकी सब भी पढ़ाई को पैरेलल में लेके, वेदर इट इज़ जीके, वेदर इट इज़ रीजनिंग और इंग्लिश, आप 1 मंथ में आराम से, 1 मंथ में भी नहीं, अगर आप आराम से करो, दैट इज़ 40 to 45 डेज़ का कोर्स होता है आपको खुद का सेल्फ स्टडी का। देन आप अपने आप को रिविज़न पे भी डाल सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ ये बुक उनके लिए परफेक्ट है। क्यों इसलिए परफेक्ट है, वो रूल से अवेयर हैं, बट उन्हें रूल्स को पुट डाउन कहाँ करना है उन्हें नहीं पता है, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी चीज़ हम आते हैं, किसी भी टॉपिक पे आते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे आते हैं, तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे अब यहाँ पर वॉइस प्लानिंग है, तो जैसे कि यहाँ पर वॉइस प्लानिंग हमने बताया ही, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन पुट करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पर एक ही रूल पुट डाउन होता है, नहीं, हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चेंज करना रहता है। और ये सेंटेंस को समझने के लिए हमें पहले रूल पढ़ना होगा, ठीक है। फिर वो हमें आगे की चीज़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस, हमें रूल बढ़े बिना कुछ भी हम नहीं हासिल कर सकते। मैंने कम से कम केडी कैंपस को 5 से 6 बार रिवाइज़ किया है, और तब जा कर के मैं इस बुक पे आई हूँ, तो इसलिए मुझे ये बुक आसान लगने लगी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की जहाँ तक इसकी बात करें, तो आई जस्ट लव कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज इंग्लिश मीडियम से हूँ, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हूँ, तो हम लोग के हर एक एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन आता ही आता था, ठीक है। जो भी ग्रामर के टेस्ट होते थे, एंड आई स्कोर अ गुड मार्क्स इन माई ग्रामर सेक्शन कंपैरिजन टू लिटरेचर सेक्शन। तो इसीलिए मेरी हैबिट पड़ गई थी, तो मुझे जब मैं एसएससी में आई तो मुझे उतना हार्ड नहीं लगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बस क्या होता है ना कि आपकी रीडिंग कैपेसिटी अगर अच्छी हो, रीडिंग कैपेबिलिटी अगर अच्छी हो, तो आप कोई भी चीज़ बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि आपकी वोकैब एकदम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। ग्रामर में 2 आपके पिलर्स होते हैं। ग्रामर तो एक होती है 30% रोल प्ले करती है, बट आपकी रीडिंग और वोकैब, ये दोनों भी आपका 70% एक तरफ से रोल प्ले करते हैं। सो keep reading all the books that you want to read, or whether it is newspaper, article, editorial, anything, आप बस समझने की कोशिश करो। 5-6 बार पढ़ोगे ना, 5वीं बार, तीसरी बार में ही आने लगेगा, लेकिन आप पढ़ो तो कम से कम, ठीक है। अब जैसे इसमें मेरे वर्ड्स, मैंने एक फ्रेज़ पढ़ा था, ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंशन करा, तो उस कॉम्प्रिहेंशन में मुझे जो हार्ड वर्ड लगे थे, जैसे डेलेक्टेबल शुरू में, पेनिट्रेट, परसुएडेड, लास्ट, सिटी ब्रेड,
ये सब क्या थे, ये सब मैं धीरे 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 करते करते जानी, ठीक है। और इस बुक की खासियत देखो, कॉम्प्रीहेंशन में आपको जैसे कि ये मीनिंग्स भी मिल जाते हैं, जो भी पैसेज में हार्ड वर्ड्स रहते हैं, यू गेट द मीनिंग ऑल द हार्ड वर्ड्स, ठीक है। इसी तरह आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है, ठीक है। एंड जिसने भी इस पे कमांड पा ली ना, ट्रस्ट मी, वो CGL में इंग्लिश का टॉपर ही बन के निकलेगा। बस यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ योर स्टडी। Now, I will give you the marking scheme of SSC stenographer examination for English subject, so that आप जान जाओगे कि किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। Now, here is the marking scheme. First is comprehension. Here you get 3 comprehension passage जो कि 5-5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। क्लोज टेस्ट होते हैं 20 मार्क्स के, ठीक है। और फिर सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट PQRS में होता है, ABCD में होता है, ठीक है, जो कि 5 नंबर के होते हैं। कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर जिसे भी कहते हैं हम, जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 5 मार्क्स के होते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स भी हमारे 5 मार्क्स के होते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस ऑल्सो कंटेन 5 मार्क्स। सिनोनिम एंड एंटोनिम ऑल्सो कंटेन 5 मार्क्स। करेक्टली स्पेल्ड, रॉन्गली स्पेल्ड, ये जो होता है ना, ये कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, तो सिर्फ और सिर्फ 1-2 नंबर के ही ये रहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है वॉइस, दैट इज़ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कंटेन 10 मार्क्स एंड नरेशन कंटेन 10 मार्क्स, ठीक है। ये दोनों 10-10 मार्क्स कंटेन करते हैं। 5-5 का सेट बना करके ये देते हैं, ठीक है। अब बात है कि कैसे हमें क्या चीज़ पढ़नी है, शेड्यूल कैसे करना है, कोई भी चीज़ को मतलब पढ़ना कैसे है हमें। तो मैंने तो आपको वीडियो बुक से रिलेटेड तो दे दिया, ठीक है। आपको कैसे बुक्स पढ़नी है, ठीक है, कैसे आपको विद इन अ लिमिटेड टाइम आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाओ, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको दे सकती हूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट करना कि कैसे कैसे आपको वीडियो चाहिए ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर इस टॉपिक से रिलेटेड मिले होंगे। जस्ट बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज़ प्लीज़। So just support my channel to get more video regarding your examination. Please like, share and subscribe but to get a beneficial video for your examination. Thank you.